ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है वो कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5 और उसका पार्ट नंबर 2, 3 और 4th पार्ट जो है वो आज इंशाल्लाह करेंगे। और ये पार्ट है, इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन अपना ग्राफ की मदद से हमने किसी दो दर्जी मसावात का हल फाइंड करना है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड जो है वो कुछ आसान चीजें बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा कि हमने इससे पहले 3 मेथड पढ़े हैं जिनमें आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। तो आप आसान तरीकेकार ये है कि आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पहले फैक्टराइजेशन से या जो पिछले 3 मेथड आपने पढ़े उनमें से किसी एक मेथड को यूज करते हुए आप सॉल्यूशन फाइंड कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो जो पॉइंट्स होंगे वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे इस ग्राफ को बनाने में। ठीक है, कैसे हेल्प करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया आपने ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा हुआ कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट उसको कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 1 है या यानी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 कहना था, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो हुआ पॉजिटिव तो फिर जो ग्राफ होगा वो यू शेप बनेगी, वो अपवर्ड बनेगी, इस तरह ग्राफ यू बनेगा सीधा। और अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गाइस नेगेटिव हुआ तो फिर ग्राफ जो बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। तो आप पहली बात तो ये आपको पता चल गई कि आप लिखोगे एज, पहले आप लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी गिवन फंक्शन होगा, क्वेश्चन होगा, उसको मान लेंगे कि ये y के बराबर है। ठीक है, क्योंकि जब हमने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं तो ऑर्डर पेयर्स में एक वैल्यू x की होगी और एक y की होगी, तो जब तक इसको y के बराबर पुट नहीं करेंगे तब तक हम y की वैल्यू मालूम नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ऐसा किया कि मान लिया कि ये y के बराबर है। एंड उसके बाद आप करोगे, अच्छा उसके बाद नाउ आप करोगे, नाउ ए इज इक्वल टू 1। अब ए के बारे में आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है ए की होती है, एक्स के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है बी की होती है, और जो एक्स के बगैर होती है वो सी की होती है। तो चूंकि ए की वैल्यू आपके पास 1 है, सो ओपनिंग ऑफ यू इज अपवर्ड, या फिर कहोगे सो पैराबोला इज, पैराबोला इज अपवर्ड, यानी कि वो जो पैराबोला बनेगा, आपको बता चुका हूं कि जो पैराबोला शेप होती है ये किसकी शेप होती है, किसके ग्राफ की शेप होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ होती है, ग्राफ की होती है। अब इस काम को करने के बाद सबसे पहला काम जो हम वो करेंगे, इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होती है, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, इस तरह यू शेप ग्राफ बनाते हो, तो जो सबसे डाउनवर्ड पॉइंट होता है, सबसे उसकी पिन होती है, जो नुक्कर होती है, इसको क्या बोलते हो, इसको वर्टेक्स बोलते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे रिलेटेड वर्टेक्स को इस्तेमाल करते हुए, उससे इंफॉर्मेशन लेते हुए हम ग्राफ की स्केचिंग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, और उसके बाद जो रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स हम बनाएंगे, उन पॉइंट्स को इस प्लेन के अंदर ड्रा करते हुए हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले वर्टेक्स का हमारे पास, जिसे कहते हैं ना हवाला पॉइंट, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हवाला पॉइंट हमारे पास होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम जानते हैं कि x जो होता है वर्टेक्स के लिए, x बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a के। ठीक है, अब a b और c की वैल्यूज के बारे में आपको बताया हूं बहुत बार कि माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू आपके पास कितनी है, -5 है, और 2 क्या है, अपनी जगह पर आ जाएगा फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास बन जाएगा -5/2a, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, यानी कि 2.5 ये के बराबर होता है। अब y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे गाइस, सिंपली इस 5/2 को इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में जिसको आपने मान रखा है कि ये y के बराबर है। तो x की जगह क्या डालोगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है,
उसके बाद -5 × 5 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद -14। ठीक हो गया। अब देखिए ये किसके बराबर है, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, दरमियान में माइनस है तो 5 5 जार, फिर से 25 होता है, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस आपके पास 14 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जब आप इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू बन जाती है 20.25। ठीक है, कैसे बन जाती है हम ये भी देख लेते हैं कि 20.25 कैसे बनती है। देखिए हम इसको थोड़ा हल करते हैं। आप करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, आपको ये बात बताया हूं कि आप क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करोगे, नीचे किस चीज की कमी है, 4 होना चाहिए, 2 है, तो बेटा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, -14 किस चीज की कमी है, बटे में अब तो 4 है नहीं, तो बेटा 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी। तो अब ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी देख लेते हैं। देखो 25/4 तो ये रह जाएगा 25/4। ठीक है, उसके बाद दरमियान में आ जाएगा प्लस, उसके बाद क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। हाँ जी, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 48 आता है, कितना 48, 2 2 जार 4 होता है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद दरमियान में अगेन माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये लो। ठीक हो गया। उसके बाद देखो 14 4 की कितना होता है 56, ऐसे ही है ना, 14 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 56, तो उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे 4 को लिख दोगे एज इट इज। ठीक हो गया, 4 को एज इट इज लिख दोगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आप डील कर दो तो क्या आ जाएगा 25 -48 -56। ठीक हो गया। तो ये आपके पास अब देखिए किसके बराबर बनता है, ये बनता है, देखिए माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, अलामत बड़ी रकम की आती है ना, तो 8 और 6 14, 4 आ गया। ठीक है, और एक कैरी हो गया, 5 4 9 और 1 10, तो ये 1 और 4 आ गया माइनस का, ये शुरू में 25 ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने इन दोनों को आपस में डील कर दिया, 25 को ऐसे ही छोड़ दिया, डिवाइडेड बाय बेटा जी 4 है। ठीक है, अब फर्दर देखिए 100 में से 25 निकालो, यानी कि 104 में से 25 निकालोगे तो ये आपके पास कितना बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 70, 25 और 5 30, 75 और 5 जो है वो आपके पास बन गया 80। हाँ, ये आपके पास बन जाएगा 79, कितना 79 डिवाइडेड बाय 4, और ये माइनस का होगा। ठीक है, 79 डिवाइडेड बाय 4। अब 79 डिवाइडेड बाय 4 जब आप करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 20.25, कितना बन जाएगा 20.25। अच्छा जी, आपको तो पता चल ही गया होगा, एक थोड़ी सी हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, 5 5 जार 24 नहीं बल्कि 25 होता है। तो ये जो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है ना, तो स्टूडेंट्स ये मुझे बता दिया करें, अल्लाह के बंदो आप भी चुप करके बैठे रहते हैं। 25 होता है बेटा, 25 यहाँ पे भी आ जाएगा 5, जब 2 से मल्टीप्लाई होता है ना 25, तो ये आपके पास आ जाएगा, या 48 की बजाय आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा 50 ही आ जाएगा, है ना 50, ये भी आ गया 50। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 106 बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा, 106 आ जाएगा। और 106 में से जब आप 25 माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 81। ठीक है, 81, और 81 के आप जब 4 हिस्से करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -20.25, -20.25। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बेटे आप अगर इसको तकसीम करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5, ढाई आ जाएगा ना, 2.5 आ जाएगा। तो अभी इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, हमारे पास वर्टेक्स आ चुका है। ठीक है, यानी कि ये वाली जगह आ चुकी है, और इस जगह को आप यहाँ पे अलग से लिख दें कि ये हमारे पास वर्टेक्स आया है, VRTEX। वर्टेक्स किसके बराबर आ गया, वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास आया जी, एक्स की वैल्यू है 5/2, 5/2 यानी कि 2.5,
और y की वैल्यू हमारे पास आई है -81 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि -20.25। ले जी, ये हमारे पास वर्टेक्स आ चुका है। अब अगर हम वर्टेक्स के बारे में देखें, जी हमने ये बात की थी, हम वर्टेक्स को पहले ड्रा करेंगे फिर उससे गैस करेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो हमारे लिए जरूरी है लेनी। तो देखिए 2.5 कहाँ पे आ रहा है। अच्छा मैंने ना ग्राफ किस तरह बनाया, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद -1 -1 -2 -3, यानी कि मैंने एक एक का गैप रखा है एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। चूंकि मेरे पास वैल्यूज ज्यादा बड़ी आ जाती हैं तो मैंने वाई, अच्छा यहाँ पे आप 2 का भी गैप रख सकते हो, स्टेप साइज जो है, गैप जो है ना ये वाला पॉइंट्स के दरमियान। पिछले क्वेश्चन में हमने 2 का ही रखा था। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने 5 का गैप रखा हुआ है। देखो ये 0 है, 0 के बाद 5 आ गया, फिर 10 आ गया, 15 20 25 और 30। इसी तरह बेटा इधर जो जब आप देखोगे तो मैंने फिर भी 5 का ही गैप रखा हुआ है। अब मैं अपना पॉइंट देखता हूं कि मेरे पास पॉइंट बना हुआ है x 2.5 है, 2.5 है, यानी कि यहाँ पे मेरा x पड़ रहा है और जो y है वो -20.25 है। तो 20 ये आ गया, 25 यानी कि थोड़ा सा 20 से आगे। तो अगर आप इसको देखें टोटल यानी कि फिक्स आप करें तो ये पॉइंट कहीं आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ गया जी वर्टेक्स। क्या आ गया वर्टेक्स आपके पास, 5/2 -81.4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया जी वर्टेक्स। इस पॉइंट को आपने ड्रा कर लिया। अब मैं यहां से गैस करूं तो मेरा पैराबोला जो यानी कि यू शेप जो बनने वाली है वो ज्यादा हिस्सा उसका इस तरफ जाएगा और देखो यहाँ पे यानी कि नेगेटिव साइड के ऊपर उसका कम हिस्सा जाएगा। अगर ये इस लाइन के ऊपर होता, ये जो टिप है ये इस लाइन के ऊपर होती तो फिर मैं कहता इधर भी बराबर जाएगा इधर भी बराबर जाएगा, ऐसा है ना। और अगर ये पॉजिटिव साइड पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड पे राइट साइड पे ज्यादा है तो फिर इधर वाले पॉइंट ज्यादा कवर हो जाएंगे, इधर वाले कम कवर होंगे। अगर ये पॉइंट जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के इस तरफ होता ना, यानी कि इस यानी कि ये जो लाइन है वाई एक्सिस वाली लाइन है इसकी लेफ्ट साइड पे होता तो फिर मैं ये बात करता कि ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव साइड के ज्यादा पॉइंट्स कवर करेगा, ठीक है। तो ये बात जो कि आपको समझ आ गई कि चूंकि पॉइंट जो है वो राइट साइड पे ज्यादा है तो राइट साइड वाले ये ज्यादातर जो पॉइंट्स है ये कवर करेगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बेटा पॉइंट जो है वो रख दिया यानी कि राइट साइड वाले ज्यादा पॉइंट्स मैंने ले लिए। तो अगर आप देखेंगे ना ये अब मैंने पॉइंट्स बनाने हैं ना, यानी कि इस एक्स वाई प्लेन में मैंने पॉइंट्स बनाने हैं, जिन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए मैं यू शेप बनाऊंगा या अपना ग्राफ बनाऊंगा। तो उन पॉइंट्स को मैंने लिया किस तरह, जरा देखें। मैंने नेगेटिव की सिर्फ 3 वैल्यूज ली हैं और पॉजिटिव की बाकी सारे, नॉन नेगेटिव की मैंने बाकी सारी वैल्यूज ले ली हैं, ठीक है। मतलब मैंने टोटल जो है वो 11-12 वैल्यूज ली हैं, उनमें से ज्यादातर वैल्यूज देखें तो आप पॉजिटिव की हैं। आपको समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव की वैल्यूज ज्यादा क्यों ली हैं। अगर बेटा को पॉइंट इधर आएगा फिर नेगेटिव की ज्यादा वैल्यूज लेंगे, और अगर पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाता है वर्टेक्स तो फिर हम बराबर के पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक हो गया। आइए जी अब देखते हैं। हाँ जी, अब क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे ये x यानी कि हम ना x की वैल्यूज डालते जाएंगे और y की वैल्यू मालूम करते जाएंगे। अच्छा मजे की बात सुनिएगा, हमने ना वो पॉइंट्स देखने हैं जिनमें हम वैल्यू डाले और x की वैल्यू कोई ना कोई डाले और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए। x की कोई ना कोई वैल्यू डाले हम इस फंक्शन में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, इसमें x की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रखें और जवाब जो आ जाए वो 0 आ जाए। वो वाले पॉइंट्स हमने हिट करने हैं, उसकी रीजन भी सुन ले। आपको ये बात बता चुका हूं कि x एक्सिस के ऊपर बेटा हमेशा y 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो आपने जो सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं वो वाले पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर जो u है वो x एक्सिस को कट कर रहा होता है ना। जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो रूट्स होते हैं, ये असल में वो पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर जो आपका ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो x एक्सिस को कट करके गुजर रहा होता है। तो ये जो पॉइंट जहां पे वो कट करेगा ऑब्वियस सी बात है वहां पे 0 होगा y। तो हमने असल में इन वैल्यूज में से ये तलाशना है
कि किन पॉइंट्स के ऊपर x की किन वैल्यूज को पुट करने पे y की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि ये y वाला और राइट साइड वाला पेयर जो है, पेयर में राइट साइड वैल्यू 0 आ रही है, तो जो वैल्यू 0 आ गई वो उन्हीं वैल्यू से हमें गर्ज है, उन्हीं से हमें काम है। तो जरा ध्यान करना, मैं क्या करूंगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -3 डाल दूंगा, -3 स्क्वेयर -5 इंटू -3 -14। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे ना तो ये आपको वैल्यू दे देगा 10 दे देगा, ठीक है, 10 दे देगा 10। तो आप x की जगह पे क्या डाला आपने, -3, y आपको कितना मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है, और प्लस का 10 मिल गया। इसी तरह जब आप -2 डालोगे, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 -14, तो ये आपको वैल्यू दे देगा 0। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा -2 और 0। अब ये देखिए पहली वैल्यू हमको मिल गई जिसमें y 0 है, तो लाजमी सी बात है ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा रूट हो सकता है, बल्कि होगा, ठीक है, क्योंकि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये बात भी ज़हन में रख ले, किसी भी पोलिनोमियल की जितनी पावर होती है उतने उसके रूट्स या आंसर होते हैं। तो चूंकि हमारे पास जो है डिग्री 2 है, पावर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसके लिए इसके रूट्स भी 2 होंगे, जिनमें से पहला हमें मिल चुका है क्योंकि ये इसमें y की वैल्यू 0 है। अच्छा, अब -1 को पुट करके देखते हैं, तो y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -5 इंटू -1 -14 इक्वल टू, हाँ जी, -1 जब आप डालते हो y की जगह, अपना x की जगह पे, तो ये आपको दे देता है -8, ठीक है, तो -1 डाला तो आपके पास -8 आ गया, ठीक। तो कैसे आएगा, देखो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 इंटू 1, 5 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 6, 6 में से बेटा 14 माइनस करोगे तो -8 आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेटर से के ऊपर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 0 का स्क्वायर बेटा -5 इंटू 0 है -14 है, तो देखो ये सारा 0 हो जाएगा, सीधा सीधा -14 आ जाएगा। और ये कब आया, जब आपके पास x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू -14 हो गई। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट असल में बेटा वो वाला पॉइंट है, देखो x 0 हो रहा है, x कब 0 होता है, जब y एक्सिस की लाइन पे हो। तो ये जो पॉइंट है x -14 y 0, ये पॉइंट बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर लाए करेगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाए, क्योंकि हमने जो अगली एक्सरसाइज करनी है 2.2, उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है। आइए जी आगे देखते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। -14 के बाद आपके पास कौन सी अगली y की वैल्यू आती है, 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 जब पुट करोगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 -14, तो 14 में से 14 और 4 19 में से 1 निकला, तो ये आपके पास -18 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्चुअली में x की जगह 1 डाला, तो y आपके पास -18 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, x की जगह पे 2 रख दो, y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 -14 इज इक्वल टू कितना आएगा, -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो जब आपने 2 रखा तो -20 आ गई आपके पास, किसकी वैल्यू, y की। इसी तरह अब आप क्या करोगे, 3 रख दो, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 -14, तो जब 3 रखोगे तो ये आपके पास अगेन -20 आ जाएगा, तो 3 इंटू -20, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो y की जगह अपना y इज इक्वल टू x की जगह 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 -14 इज इक्वल टू क्या आएगी वैल्यू, देखें ध्यान से देखें तो -18 आ जाएगी। कब भाई, जब आपने क्या किया, x की जगह 4 डाला, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और -18। ये थोड़ा सा तंग है तो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, तो आप जरा ये करना, फोकस करना। उसके बाद आपने क्या करना, 5 रख देना x की जगह पे, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर -5 इंटू 5 -14 इज इक्वल टू 18 आपके पास आ जाएगा, कितना, 18 आ जाएगा माइनस का अगेन, ठीक है, माइनस का 18 इससे पहले भी आ चुका है, देखें ये देखें। तो आपके पास पॉइंट क्या बन जाएगा, 5 और -18, ठीक हो गया। उसके बाद आपने 6 को डालना है, तो y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 -14 इज इक्वल टू, आप जी करें इसको, 6 को जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास माइनस का आ जाएगा अपना 14। अच्छा यहाँ पे 18 आ चुका है, तो इस पे 18 नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा माइनस का 14 आएगा, 14 ये 14 आएगा माइनस का, ठीक है, मैंने किया था अभी, तो ये -14 आया, ठीक है। जब आप 6 डालोगे तो ये आ जाएगा -8, ठीक, -8, क्योंकि 5 6 30,
ठीक है। और ये 30 में जब आप 14 ऐड करोगे कि एक हिसाब से, क्योंकि माइनस माइनस जमा होती है ना, तो ये आपके पास बन जाएगा 44। 44 में से 36 निकालोगे तो -8 आ जाएगा। एक्स की जगह आपने 6 डाला तो वाई आपके पास माइनस का 8 आ गया। ठीक है। इसी तरह जब आपने एक्स की जगह पे 7 डालना है, 7 स्क्वायर -5 इंटू 7 -14, तो अब आपकी जगह आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 0 मिल जाएगा। देखो कैसे, 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है, और 5 7 कितना होता है? 35। 35 में से जब 14, 35 में 14 ऐड कर दोगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 49 आ जाएगा। और पहला प्लस का 49 है, फिर माइनस का 49, तो ये आपके पास बन गई y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7। तो देखें, एक ये वैल्यू आपके पास आई है जिसमें आपके पास y की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को आप ग्रीन सिग्नल बना दें, इन दो वैल्यूज को। एक तो ये वाली वैल्यू आपके पास ग्रीन सिग्नल है, और एक लास्ट वाली वैल्यू आपके पास ग्रीन सिग्नल है। क्यों? क्योंकि आपने ये बात की थी कि ये दो पॉइंट जब आपके पास y की वैल्यू 0 होगी, तो वो वाले दो पॉइंट्स असल में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब देखिए, जरूरी नहीं है ये सारे के सारे पॉइंट्स आप उठा के जो है वो अपने प्लेन में पुट कर दो। आप पता क्या करो, जरूरी आपके लिए ये है, एक एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, और एक जहां पे आपने x को 0 रखा हुआ है, इन 3 पॉइंट्स को पुट करना बहुत जरूरी है। अब बाकी के पॉइंट जो है वो आपने जो है वो उनको करें या स्किप कर दें, इट्स अप टू यू। आपने सिर्फ ये माइंड में लाना है कि हमारा जो ग्राफ किस तरह का बन रहा है। तो मैं पता क्या करूंगा, 3-4 पॉइंट जो है वो इसमें से पुट करूंगा। पहला मैं कर चुका हूं जो कि वर्टेक्स है। उसके बाद मैं x को -3 रखूंगा तो y मेरे पास 10 आ जाएगा। x -3 रखूंगा तो y मेरे पास 10 आ जाएगा। तो बेटा जी ये पॉइंट होगा बिल्कुल ये वाला पॉइंट। x -3 y कितना है? x -3 y 10, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद नीचे आ जाए, x जब -2 करूंगा तो y हो ही 0 जाएगा। x -2 करूंगा तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेटा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। उससे नीचे आ जाए, x -1 रखूंगा y -8 हो जाएगा। अब देखो ये -8 जो है वो -5 और 10 के दरमियान में आएगा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। x जब -1 रखूंगा तो y -8 हो जाएगा। पॉइंट लिखता जा रहा हूँ, x -1 y, x -1 y माइनस का 8 आ गया। ठीक हो गया। फर्दर चले, x को जब 0 रखूंगा तो y माइनस का 14 हो जाएगा। देखो 10 से आगे चला जाएगा। x को जब 0 रखा, y माइनस का 14 हो जाएगा। x 0 होगा तो y माइनस का 14 ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट होता है जहां पे x 0 होता है। तो बता चुका हूं x ये 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 0 और x माइनस का 14। ठीक हो गया। अब फर्दर देखें, जब 1 रखूंगा तो -18 आ जाएगा। x1 यानी कि आप इधर मूव कर गए, x1 आ गया तो माइनस का 18। थोड़ा सा पॉइंट जो है x1 यहाँ पे है, माइनस का 18 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह करके कोई पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, x1 है तो y माइनस का 18 20 से ऊपर रहेगा, माइनस के 20 से ऊपर। ठीक है। अब 2 पुट करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। जब ये 2 पुट करूंगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। देखो बिल्कुल ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 2 रखोगे, x की वैल्यू 2, y माइनस का 20 आ जाएगा। कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 रखोगे। इस सारे पॉइंट्स में बेटा ड्रा करता जा रहा हूं। अब 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इनमें से मैं सारे पॉइंट नहीं बनाता, मैं ऐसा करता हूं, देखो 3 के ऊपर भी 20 है, 3 किधर है? ये आ गया। 3 के ऊपर भी बेटा 20 है, तो ये पॉइंट है जब आपके पास x क्या है? वो 3 है, y माइनस का 20 है। अब इसी तरह 4 देखो, 4 के ऊपर आपके पास -18 है, 4 आपके पास -18 दे रहे हैं। तो देखो बिल्कुल इस पॉइंट के सामने आएगा, इस वाले पॉइंट के, ये जो -20 से ऊपर है, इस पॉइंट के सामने आएगा। यहाँ पे x आपके पास कितना आ गया? 4, y माइनस का 18। देखो ध्यान देना, आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ये -20 है, ये वाला पॉइंट, तो इससे ऊपर आपके पास माइनस का 18 होगा, तो बिल्कुल इसके सामने करके कहीं पॉइंट बनेगा -18 यहाँ पे। और इधर से आपके पास 4 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा थोड़ा सा बेटा नीचे बनेगा। तो कोई बात नहीं, क्योंकि ग्राफ है हमारे पास, तो कोई फाइनल ग्राफ नहीं है ना, मेरे पास ग्राफ पेपर है, तो ये थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। फर्दर बेटा देखें, 5 पुट करने से माइनस का 14 मिल रहा है। जब 5 पे आए तो माइनस का 14 कहाँ होगा? ये वाला माइनस का 14 पहले पड़ा हुआ है, 0 पे भी है और 5 पे भी है। तो जब 5 पे आएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, x आपके पास कितना है? 5 है, y माइनस का
14 है, ठीक है, x5 है तो y माइनस 14 है। लो जी, आप फर्दर देखिए, ऊपर आते जाए तो जब बेटा आप 6 पे आएंगे तो -8 आ जाएगा। आ जाए, चलो कोई बात नहीं, ये पॉइंट भी ड्रा कर लेते हैं। 6 पे -8, पहले भी -8 आया था, जरा ये देखें -8, तो 6 के ऊपर -8 आ रहा है, तो ये पड़ा हुआ है जी 6 बिल्कुल -8 के सामने, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 6 -8। देखो मैंने इतने पॉइंट्स बनाए हैं ना, तुम लोग चाहो तो इन पॉइंट्स को कम भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब फर्दर देखें, जब 7 पे पहुंचे तो y की वैल्यू जनाबे वाला 0 हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट है जब आपने x की जगह 7 डाला, y की वैल्यू 0 हो गई। तो हमें इसी पॉइंट से तो गर्ज थी, तो हम बेटा क्या करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे, मिला देंगे। तो देखें जरा ध्यान देना आपके, अच्छा मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, हाथ हिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा करके बनाएंगे। तो ये बेटा आप क्या करेंगे, ये उसके बाद ये जो जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते जाएं, और आपके पास ये बन जाएगा इस तरह। इसके बाद ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ऊपर आते आते ये इस पॉइंट को टच करते हुए इस पॉइंट से पास कर जाएगा। लो जी, ये देखिए, ये आपके पास कितना प्यारा यू बन गया है ना। चले जी, ये आपके पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया इस गिवन इक्वेशन का। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले, गिवन इक्वेशन का बेटा ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ देखिए यू शेप है, इस यू शेप में ये जो पॉइंट है ये वाला, ये वर्टेक्स है, ठीक है। और इसके बाद बेटा बाकी जो है आपका ग्राफ अपवर्ड है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो पॉइंट्स, वो वाले पॉइंट्स जिनके ऊपर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो क्या होंगे, वो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो आप बेटा लिखोगे सो बाय ग्राफ, ग्राफ it is clear that parabolic shape, क्या, पैराबोलिक शेप cuts the x axis, किस एक्सिस को, x axis at बेटा at x is equal to -2 and y is equal to सॉरी x, दूसरा x क्या है 7। सो पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, -2 व 0, क्योंकि आपको पता है -2 व 0 वो पॉइंट जहां पे y 0 होता है वो हमारा आंसर होता है, ये बता चुका हूं। एंड 7 व 0 आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो सो बेटा आप लिख दोगे कि आपके पास रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट्स की शक्ल में ये होगा, और बेटा अपना वैल्यूज की शक्ल में एक ये वैल्यू हो जाएगी और एक बेटा ये वैल्यू होगी। अब चूंकि आप पीछे पढ़ गए हैं, हम आंसर को सेट की शक्ल में लिखते हैं, तो बेटा आपके पास सॉल्यूशन सेट जो बनेगा SS यानी कि सॉल्यूशन सेट, वो बन जाएगा बेटा -2 और 7। ले जी, यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन मुकम्मल होता है। अब हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, और वो हम क्या करेंगे, एक नई वीडियो में करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि अगर इसको किसी और वीडियो में ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो लंबा चला जाएगा, तो हम इसी वीडियो में कोशिश करते हैं कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हम इसी जो है वो वीडियो में वाइंड अप कर लें। अच्छा, करना हमने क्या है, इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया, इससे रिलेटेड जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो हमने स्केच बना लिया है। अब इसको इंशाल्लाह सोल्व करते हैं। अच्छा, सोल्व करने में ना बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ हम चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि y इज इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये बताना है कि जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अब a की वैल्यू जो है वो 1 है, जो कि पॉजिटिव है, सो पैराबोला इज अपवर्ड। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे नाउ अब
ए इज इक्वल टू 2। अब ए की वैल्यू 2 है, इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू 2 है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो बस ये बात उधर हमने नहीं लिखी, इससे फर्क नहीं पड़ता, पता ही है जो 2 है वो ग्रेटर देन 0 है। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो फिर आपके पास जो यू की शेप होगी वो अपवर्ड होगी, अगर माइनस में होगी तो फिर यू की वैल्यू यू की जो शेप होगी वो डाउनवर्ड होगी। तो हम कहेंगे कि आपके पास सो पैराबोला इज अपवर्ड, सो पैराबोला इज अपवर्ड। ओके हो गया जी। इतनी ये हमको एक किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना कि जो यू हमारे पास बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए हम क्या करेंगे, नाउ फॉर वर्टेक्स आप लिख दें यहाँ पे फॉर वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए हम जानते हैं कि x जो है वो बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 a के। तो माइनस b की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है आपको पता है, जो वैल्यू आपके पास x के साथ होती है ये किसकी होती है, b की होती है। 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू, जो वैल्यू x स्क्वायर के साथ होती है वो a की होती है, 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ चुकी है, और अगर आप इसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास बन जाती है 3 नेगेटिव का माइनस का बनेगा ना। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं तो ये आपके पास माइनस का बनता है 3.25 पॉइंट्स में, ठीक है। तो हमने पॉइंट में भी लिख ली, वैसे भी लिख ली। अब इसके बाद हमको क्या करना है, y की वैल्यू मालूम करनी है ना। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखें y इज इक्वल टू पुट कर देंगे, सिर्फ x की ये वाली वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो देखिए मैं कैसे पुट करता हूं, 2 अपनी जगह पे, x की जगह कौन सी वैल्यू लगानी है अभी बताता हूं मैं आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस 13 अपनी जगह पे, x की जगह पे वैल्यू लगानी है x की, उसके बाद 6। अब x की वैल्यू चूंकि हम मालूम कर आए हैं, क्या मालूम करके आए हैं, -13 डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह हम इधर भी लिख देंगे -13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6। अब देखें जी, गौर से थोड़ा समझिएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। देखें 2 अपनी जगह पे, 16 का जो स्क्वायर होता है बेटा, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ज़हन में बिठा ले। अब क्या होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर जो होता है वो 4 का स्क्वायर हाँ 16 होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अच्छा ये वाला जो माइनस है ये इस प्लस के साथ जुड़ के माइनस हो जाएगा, ओके हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये 13 इंटू 13, तो 13 का स्क्वायर एक प्रकार से बन गया, तो ये भी आपके पास बन जाएगा 169 डिवाइडेड बाय, अब की बार कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस, और फिर आ जाएगा 6। अब देखिए कमी किस चीज की, आपको बोला हुआ है कि आपने डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने से पहले इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 को इससे काट दो, बेहतर यही है इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 169 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 338 डिवाइडेड बाय आपके पास बन जाएगा 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और प्लस बेटा जी 6। अब थोड़ी जगह मैंने छोड़ी है, ऐसा क्यों किया बेटा, देखो ना हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो कब आएगा, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसलिए आप 4 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीचे 16 आना चाहिए, तो 16 को मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब जरा ध्यान देना क्या होगा, आपके पास पहले को तो आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, 338 ही आ जाएगा, 338 डिवाइडेड बाय 16, दरम्यान में अब माइनस है, तो अब आपके पास इसके बाद आ जाएगा 169 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 676 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 4 4 16, 169 मल्टीप्लाई बाय 4 676। ओके बेटा जी, दरम्यान में प्लस आ जाएगा, 16 6 की आप सभी जानते हैं 96 होता है, और नीचे 16 आ जाएगा, बड़ा ही आसान काम है। अब आप सभी जानते हैं
कि एलसीएम आ जाएगा 16, या नीचे अगर सेम वैल्यू आ जाए तो सीधा सीधा लिखो, ऊपर वालियों को आपस में डील कर लो। 338 माइनस 676 प्लस बेटा 96। हाँ जी, इसको जब सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 338 को और 96 को। 338 प्लस 96 माइनस 676 कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो ये आ जाएगा -242 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको 3 के टेबल के ऊपर काट लो, सॉरी 2 के टेबल पे कटेगा ना। 2 8 16 और 2 121। देखो 2 एकम 2, 2 2 की 4, 2 एकम 2, तो कुल मिला के आपके पास जो ये वैल्यू बन जाएगी -121 डिवाइडेड बाय 8। और इसको जब आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगी -15.125। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख सकता हूं ना 13, 12 को 13 लिख सकता हूं। चलिए जी, यहां तक आपने बेटा जी क्या फाइंड कर लिया हुआ है, वर्टेक्स। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने इस क्वेश्चन में किया था। तो आप बेटा यहां पे लिख दो कि वर्टेक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है। वर्टेक्स आपके पास आ चुका हुआ है। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, -13 डिवाइडेड बाय 4, जो कि बराबर है -3.25। पॉइंट में भी लिख लेते हैं। और y की वैल्यू हमारे पास आई है -121 डिवाइडेड बाय 8, और जो कि बराबर है -15.13। 13। ओके राइट। अब क्या करेंगे बेटा, हमको ये पता चल गया। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि वर्टेक्स को फाइंड करने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे, वर्टेक्स को ड्रा कर लेंगे। अब देखिए वर्टेक्स को ड्रा करते हैं। 3.25 हमारे पास, मैं पॉइंट्स में पॉइंट को ड्रा करता हूं, यानी कि इन वैल्यू में डेसिमल वाली वैल्यूज को ड्रा करता हूं, क्योंकि ये वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, इनको लिखना आसान है। -3.25 एक्स है और y की वैल्यू -15.13 है। x की वैल्यू -3.25, तो 3 ये आ गया। 3.25 3 से थोड़ा आगे होगा, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ, ठीक हो गया। तो ये आप इधर आ जाएंगे और 15.13, 10 ये है, 10 के दरमियान में बेटा 15 होगा, 15.13 है तो थोड़ा डाउनवर्ड हो जाएगा। लाइक आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा यहां पे, ठीक हो गया, यहां पे पॉइंट बन जाएगा। अब जब आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा, ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -3.25 एक्स और y की वैल्यू -15.13। ले गाइस, ये आपके पास आ गया वर्टेक्स। अब आपको याद करें, जब हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, हमने इसमें ये बात की कि अगर हमारे पास जो वर्टेक्स है वो आ जाएगा दरमियान में तो हम बराबर की वैल्यूज लेंगे। अगर वर्टेक्स आ जाएगा पॉजिटिव साइड पे, राइट साइड पे, तो हम पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा लेंगे। अगर वर्टेक्स आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा लेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो एक्यूरेट बना सकें और अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकें। अब देखिए, चूंकि आपके पास जो पॉइंट है वर्टेक्स है वो आपके पास पहुंच चुका है लेफ्ट साइड पे, तो अब हमने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा लेनी। तो देखें जरा, मैंने नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा ली है, और इंशाल्लाह ताला ये जो वैल्यूज ली है, जरूरी नहीं है जो वैल्यूज मैं लेता हूं उन्हीं को ही आपने लेना है, आप अपनी मर्जी से भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना है उन पॉइंट्स को लाजमी हिट करना है जिन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास y की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि जिन पॉइंट्स के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी वही तो असल में आपके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, बाकी का सारा ये स्केच और ये वाला पिछले क्वेश्चन के लिखा हुआ मैं सिर्फ इसी में पेस्ट करूंगा। अब गाइस देखना, जब मैं क्या करूंगा, y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की जगह 7 डालूंगा। आपको पता चल गया ना कि मैंने नेगेटिव की वैल्यूज क्यों ली है, क्योंकि मेरा पूरा जो वर्टेक्स है वो लेफ्ट साइड पे है। -7 डालूंगा तो ये आप क्या करोगे, 2 इंटू -7 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -7 प्लस 6। जब ऐसा करोगे तो ऐसा करने के बाद कैलकुलेटर से इसको सोल्व करो तो देखो 7 का स्क्वायर आपके पास 49 होता है। 49 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98 आ जाएगा। उसको बेटा जी -13 7 के साथ 13 मल्टीप्लाई 7 करके उससे माइनस करोगे, जमा 6 करोगे तो कुल मिला के आपके पास ये 13 बन जाएगा। कितना, 13। और x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 13 आपके पास आ जाएगी। पहला आपके पास ऑर्डर पेयर आ चुका है। अब x की वैल्यू नेगेटिव का 6 रखोगे तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -6 का स्क्वायर प्लस बेटा जी 13 इंटू माइनस का 6 प्लस 6 इज इक्वल टू
हाँ जी, अब क्या आएगा? अच्छा, चिकन 6 की 6 की 36, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 72। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करो जमा 6 करोगे तो कुल मिला के ये बेटा 0 हो जाएगा। ओके हो गया? कितना हो जाएगा? 0। अब x की जगह पे आपने क्या डाला? माइनस का 6, y आपके पास आ गया 0। अब यहाँ पे आपको याद होगा जैसे ही y 0 आता था हम कह देते थे कि यहां से जनाब हमको ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि हमको वो वैल्यू चाहिए जिसके ऊपर y की वैल्यू 0 हो जाए, वो वाला पॉइंट एक्चुअली में चाहिए जी। नेक्स्ट क्या करेंगे? बाकी के पॉइंट्स भी इसी तरह हम पुट करके देखते जाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या डालना है? -2। तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू -2 प्लस 6 करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी -12। ठीक है, कितना आ जाएगा? -12। ये थोड़ा सा आप इसको 6 इज इक्वल टू -12, तो यूं आपके पास ऑर्डर पे आ जाएगा -2 -12, राइट जी। अब फर्दर आपके पास माइनस का आधा है, -हाफ। देखो ये माइनस का पूरा है ना, और माइनस का आधा कितना होगा? आधा कितना होता है? 1 से थोड़ा होता है ना, 1/2। तो इधर आ जाएगा माइनस का हाफ, 0.5 यहाँ पे। ठीक है, ये होता है। और अगर 1.5, ये 0.5 है, अगर 1.5 होगा तो फिर इधर आ जाएगा। ठीक है, 0.5 और 1.5 में थोड़ा फर्क है, ये बात आप अपने ध्यान में बिठा लें। 0.5 जो होता है ये 0 से आगे होता है और 1 से पीछे होता है, और 1.5 1 से आगे होता है, 2 से पीछे होता है। तो ये आपके पास जब आप करोगे माइनस का आधा यानी कि माइनस का 0.5 पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू माइनस का 1/2 प्लस बेटा जी 6। जब ये काम करोगे तो भी आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। करके चेक कर लीजिएगा अपने अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर। तो अभी आपके पास x आपने डाला माइनस का 1/2 और y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। तो याद करिए मैंने आपको बोला था कि ये आपके पास ग्रीन सिग्नल होगा। ठीक है, ग्रीन सिग्नल होगा। अब उसके बाद आप -1 डालते हैं तो -1 मैं भी चलो डाल देता हूं। y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बेटा जी 13 इंटू -1 प्लस 6। जब ये काम करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा -1 -5। अब आपको मैंने बताया था कि आप एक पॉइंट ये लाजमी कंसीडर करें जिसमें आप x को 0 कर दें। ठीक है, x को 0 कर दें यानी कि y एक्सिस का भी एक पॉइंट लाजमी ले। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं अभी लिख देता हूँ। x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू बेटा जी 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 0 प्लस 6। तो ऐसा करने से आपके पास देखो ये सारा 0 हो जाएगा, अकेला 6 बच जाएगा। ऑर्डर पेयर आपके पास बच जाएगा, x आपने डाला 0, y आपके पास आ गया प्लस का 6। तो ये आपके पास एक और ऑर्डर पेयर आ गया। अब आप क्या करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को बेटा प्लेन में ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो अपना वर्टेक्स वो ड्रा कर लिया हुआ है। वर्टेक्स के बाद बेटा हम ऊपर से शुरू हो जाते हैं। x माइनस का 7 है, y 13 है। x माइनस का 7 y 13 है। तो देखिए x माइनस का 7 y 13, 10 से ऊपर 15 के दरमियान। तो यहां पे कहीं आपके पास ये वाला पॉइंट बन जाएगा, ये x -7 y 13 -7 y 13। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है हमारे पास x -6 है, y 0 हो गया। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आके आपके पास y 0 होता है तो x -6 y 0। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 y 0 ऑर्डर पे। नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट है x -2 है, y 12 हो गया। माइनस का x -2 है, y 12 हो गया। तो बेटा x -2 ये है, 10 के बाद थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि 12 है। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा तीसरा जी बेटा। नेक्स्ट x जब हाफ हुआ, x -1/2 हुआ तो देखो माइनस का 1 ये है, -1/2 ये पॉइंट है। तब y क्या हो गया? फिर से 0 हो गया। तो आप बोलोगे -1/2 वाओ 0, ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया ये। ओके जी। उसके बाद आपके पास जब आपने x को 0 किया तो y 6 हो गया। तो देखो जब आपने x को 0 किया तो x 0 हो गया तो y 6 आपके पास ये पॉइंट बनता है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? x 0 है, y 6 है। हाँ जी बेटा जी। अब इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है? आपस में जोड़ देना, इकट्ठे कर देना, मिला देना है। तो देखें जरा ध्यान से, मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला रहा हूं।
तो ये इस तरह मिल जाएंगे कुछ, ये आ गया, उसके बाद बेटा जी ये आ गया, ये चलता 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 इससे पास करेगा 6 से, 5 से नहीं करेगा, ये 6 से पास करेगा और यूं अपवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। अब बेटा जी जरा ध्यान दे, हमको यही तो चाहिए था कि वो वाले पॉइंट्स जहां पे y 0 हो जाए, तो वो कौन से पॉइंट है? एक तो बेटा आपके पास ये पॉइंट आ गया, एक आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया, जिनके ऊपर आपके पास y 0 हो रहा है। तो सो बाय ग्राफ इज क्लियर, नहीं बेटा इट इज क्लियर, ठीक है। सो बाय ग्राफ इट इज क्लियर दैट पैराबोलिक शेप कट्स x एक्सिस एट x इज इक्वल टू, पहली वैल्यू बेटा आपके पास आ गई, कहां पे आपने कट किया? एक तो -6 के ऊपर कट किया, ऐसे ही है ना, दूसरा आपने कट किया -1/2 पे। सो पॉइंट्स 6, नेगेटिव का 6, -6 एंड -1/2 आर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बेटा सोल्यूशन सेट भी आप बना दे, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -6 -1/2। लो जी बेटा जी, यहां तक आपका बिल्कुल इसी प्रकार से इसी पैटर्न के साथ आपने ये क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस चैप्टर में से एक लॉन्ग लाजमी आना है, तो आप इन क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द फाइनल प्रिपरेशन। तो यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब इंशाल्लाह चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। ओके, फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन का, हम इंशाल्लाह ताला इसको भी सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है 4x² प्लस 12x माइनस 27, और इसका भी हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो आइए देखते हैं किस तरह करेंगे। देखिए जिस तरह हम पीछे एक बात लेके चल रहे हैं, सबसे पहले फर्ज करते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू देखते हैं, यू अपवर्ड बनेगा, ये डाउनवर्ड बनेगा, फिर वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स को लोकेट करके हम वैल्यूज देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज हमको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद उन वैल्यूज के रिलेटेड पॉइंट्स ड्रा करते हैं, पॉइंट ड्रा करने के बाद पॉइंट्स को मिला के हम अपना फाइनल सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, आपको फाइनल सोल्यूशन ग्राफ की मदद से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन या किसी मेथड के साथ को इस्तेमाल करते हुए उसके रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ये काम लाजमी करना है आपने। आइए देखते हैं हम इसको किस तरह करते हैं। सबसे पहला काम बेटे सोल्व लिखेंगे, सोल्व लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मान लेंगे इस क्वेश्चन को y के बराबर, y इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x माइनस 27, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, लिखेंगे कि नाउ a इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0, सो पैराबोला इज अपवर्ड, पैराबोला इज अपवर्ड, ठीक है, पैराबोला इज अपवर्ड, ठीक हो गया, अपवर्ड होगा। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, फॉर वर्टेक्स, क्या करना होता है, फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए हमने क्या करना है, x पहले मालूम करना है, x इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला ये बेटा जो आपकी बुक के ऊपर मेथड हुआ हुआ, याद रखिएगा, वो थोड़ा टफ मेथड है, मुश्किल है। मैंने जो मेथड निकाला ये बिल्कुल वही मेथड है, ठीक है, ये उसी मेथड के जरिए जनरल फॉर्मूला निकला हुआ है, तो आप इसको यूज करेंगे। अब क्या होगा, -b क्या है, यहाँ पे 12 है, ओवर 2, a की वैल्यू 4 है, तो 4 लगा देंगे। अब देखिए बेटा जी, थोड़ी बहुत जो कटिंग शटिंग हो रही कर लें, 4 1 जार 4, 4 कितने की 12, 4 3 जार 12, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2, और 3 का अगर आप करोगे तो -1.5 आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली बेटा जी आपने y की वैल्यू मालूम करनी है, y की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करोगे, सिंपल x की जगह x की वैल्यू डाल दोगे, 4 इंटू x की जगह पे 3/2 इसका स्क्वायर माइनस प्लस बेटा जी 12, x की जगह -3 डिवाइडेड बाय 2 -27। हाँ जी, आप क्या करोगे, आप ये करोगे, 4 अपनी जगह पे, 3 का स्क्वायर बेटा जी 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस बेटा आप इसको कर लो, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 3, और 12 3 जार कितना हो गया,
36 डिवाइडेड बाय 2 बेटा -27। अच्छा, अब या तो आप ऐसा करेंगे, इनको आपस में काट लें, कटिंग कर लें, और या जैसे आपको मुनासिब लगे, अगर आपने डिनोमिनेटर सेम करने तो वो कर लें, लेकिन चूंकि यहाँ पे कटिंग हो रही है तो वो बड़ा आसान हो जाएगा उससे। कैसे देखें, 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बेटा जी इससे कटिंग होगा तो आपके पास आ जाएगा 1 और ये 3, ठीक है। 13 आएगा ना, 2 एकम 2, नहीं सॉरी, ये आपके पास 18 आएगा, 2 1 जा 2 और ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 की 16, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में डील कर लेंगे। कैसे डील करेंगे जी, एक तो बच गया 9 माइनस बेटा 18 -27, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इन सारों को आपस में डील करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -36। यूं आपके पास बेटा वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स इज माइनस एक्स की वैल्यू -3/2 यानी कि -1.5, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -36। लो बेटा, अब आपको पता है हर बार हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वर्टेक्स लोकेट करते हैं, तो अब हम इसमें भी सबसे पहले वर्टेक्स लोकेट करते हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास है x 1.5 है नेगेटिव का, 1 ये है, 1.5 बेटा यहाँ पे होगा, x 1.5 और y माइनस का 36 है, तो y यहाँ पे कहीं होगा 30 से आगे, तो आपके पास जो पॉइंट बन जाएगा वो बेटा बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा अब की बार, ये वाला पॉइंट। तो आपके पास अब वर्टेक्स क्या बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा, x आपके पास बेटा बन जाएगा, ये थोड़ा हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये इस तरह डिम जो है वो नहीं हमें चाहिए। ये ले बेटा, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा, x कितना है माइनस का 1.5 और y माइनस का 36। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा वर्टेक्स। अब देखो नेगेटिव साइड पे है ना, तो आपको कुछ वैल्यूज नेगेटिव लेनी है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है। बात बता आया हूँ किस तरह हमने ये गैस करना होता है। तो अगर आपके पास नेगेटिव साइड पे आ जाए तो फिर नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा लेनी होती है आपने। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने देखे नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा ली हुई हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन आप क्या करेंगे, वो पॉइंट आपने हिट करना है जिन पॉइंट्स के ऊपर y 0 हो जाए। तो आइए देखते हैं, मैं इन क्वेश्चन को यानी कि स्टेप वाइज सोल्व करता हूं इन पॉइंट्स को। तो मेरे पास क्या क्या आते हैं, देखो y इज इक्वल टू 4x की जगह मुझे 5 डालना है माइनस का, प्लस बेटा 12 इंटू माइनस का 5 प्लस 27। तो ये सारे को आप जब सोल्व करोगे तो ये आपको आंसर दे देगा 13 प्लस का, ठीक है, क्योंकि ये पहला प्लस का है ना, तो इसलिए ये आंसर प्लस का आ जाएगा। तो x की यानी कि ऑर्डर पे आपके पास बन जाएगा -5 और 13, -5 और 13। अब आपने 4.5 डालना है। 4.5 पहले आपको बता दूं कि आपके पास बनता कितना है, 4.5 है ना, ये आपके पास बन जाएगा 9/2, माइनस का 9/2, क्योंकि आपके पास माइनस का 4.5 है, तो ये 9/2 बनता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 4 इंटू 4.5 का स्क्वायर, और ये माइनस का है, प्लस बेटा जी 12 इंटू माइनस का 4.5 और ये स्क्वायर के बगैर आप प्लस 27 इज इक्वल टू, जब बेटा इसको 100 डालोगे तो ये आपको आंसर दे देगा 0। तो अब आप क्या करोगे, -4.5 वाओ 0, x की वैल्यू -4.5 रखने से y की वैल्यू 0 आ गई है। अब 4 डाल के देखते हैं, y इज इक्वल टू बेटा -4 है, ठीक है, माइनस का 4, ये 4 बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है, माइनस का 4 और इसका स्केयर प्लस बेटा 12 इंटू माइनस का 4 प्लस बेटा 27। हाँ जी, इसको सोल्व करने से आपको वैल्यू मिलती -11, माइनस का 11। तो आप बेटा इधर लिखोगे -4 -11, ऑर्डर पेयर मिल गया आपको। अब -2 डाल के देखते हैं, जब -2 बेटा डालोगे तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस बेटा 12 इंटू -2 और प्लस बेटा 27 आ जाएगा। इसकी वैल्यू जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा -35, माइनस का 35। तो आप इसको चेक करोगे जब डाल के -2 को, तो -2 और -35 ही आएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर के ऊपर। ओके बेटा जी, अब 0 डालते हैं, आपको बता चुका हूँ 0 लाजमी डाला करें ताकि आपको पता चल जाए कि y एक्सिस कहाँ पे कट हो रहा है। x की वैल्यू जब 0 डालोगे, y इज इक्वल टू बेटा 4 इंटू 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा 12 इंटू 0 का स्क्वायर
+27। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा प्लस का, नहीं ये माइनस का 27 है दोस्तों, ये मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया। ये -27 है, यहाँ पे भी -27 है, यहाँ पे भी -27 है। ठीक है, ये माइनस लगा लें, -27। जब आप इसको -27 डालेंगे तो ये माइनस का 27 ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाली पहली दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी। 0 -27 ओके हो गया जी। अब इसके बाद आप फर्दर चले तो आपके पास 1 आपने डालना है, तो जब 1 डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस बेटा 12 इंटू 1 -27 इज इक्वल टू, जब इसको डालोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11 आ जाएगा, और 11 आपके पास आएगा माइनस का। ठीक है, 11 आएगा माइनस का, तो आप लिख दोगे -11। अब बेटा जब 1 डालोगे तो आपको मिलेगा -11। ठीक हो गया। अब लास्ट में 1.5, तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5, 1.5 कितना होता है, 1.5 होता है, और ये प्लस का 1.5 है, याद रखिएगा। ये जो 3 वैल्यू मैंने प्लस की ली है और 4 वैल्यू मैंने नेगेटिव की ली है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड पे आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, पॉजिटिव पे चला जाए पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, दरमियान में आ जाए तो बराबर की वैल्यूज। तो इसका ऊपर आपने बेटा स्केयर लगा लेना, +12 इंटू 1.5 -27, तो ये भी आपको वैल्यू देगा जी 0। तो 1.5 इंटू 0, 1.5 इंटू 0। अब बेटा वो वाले पॉइंट देखते हैं जहां जहां x आपके पास 0 है, जो आपको ग्रीन सिग्नल देंगे। जैसे हम हमेशा से, सॉरी x कह रहा हूँ, y 0, हमेशा से हम यही काम करते आ रहे हैं। कहाँ कहाँ बेटा y 0 है? एक तो बेटा y इस पॉइंट के ऊपर 0 है, दूसरा y बेटा इस पॉइंट के ऊपर 0 है। इन दो पॉइंट्स को आपने लाजमन देख लेना है। सबसे पहले हम एक काम कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वर्टेक्स आ चुका है। वर्टेक्स आने के बाद हम अगला पॉइंट जो ढूंढेंगे बेटा वो ये पहला पॉइंट है, -5x हो और y हमें 13 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर ऊपर रहेंगे कहीं, x -5 ये पड़ा हुआ है, 13 जो है वो 10 से ऊपर आएगा, तो यहाँ पे बेटा पॉइंट आपके पास बन जाएगा x -5 और y 13। उसके बाद आगे आगे चले जाएंगे, x -4.5 है तो y 0 हो जाएगा। -4.5 बेटा यहाँ पे पॉइंट आएगा 4 और 5 के दरमियान में। ठीक है, 4 और 5 के दरमियान में पॉइंट आएगा। इन पॉइंट्स को लिखते भी जाते हैं, -5 और 13 पहला है, -5 और 13, और दूसरा पॉइंट है आपके पास x -4.5 है और y आपके पास 0 मिल गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया। उसके बाद इससे अगला पॉइंट है बेटा जी, जब आपने 4 रखा तो 11 मिल गया, -11, तो बेटा 10 से नीचे आएगा, क्या रखने से, 4 रखने से। तो 4 आपके पास ये पड़ा हुआ है, ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से 4 से नीचे, यहाँ पे 10 से थोड़ा नीचे, तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा ये वाला। ठीक होगा बेटा जी। अब ये कौन सा पॉइंट है, -4 और -11, राइट स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास है, आपने माइनस का 2 पुट किया तो आपको पास -35 आ गया। तो ये 30 है, यहाँ पे 35 होगा, क्या पुट करने से है, माइनस का 2 पुट करने से। तो बेटा जब -2 के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा ए, यहाँ पे -2 और -35। ठीक है, क्योंकि 30 के बाद अगला पॉइंट हमारे पास माइनस का 35 ही है। उसके बाद जब 0 आए तो आपके पास -27 आ गया, यानी कि 27 आपके पास ऊपर होगा 25 और 30 के दरमियान, कब, जब आप 0 आए। तो बेटा ये पॉइंट जो है ये इसके बिल्कुल ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा, क्या पॉइंट होगा, x आपके पास बेटा जी 0 है, y -27 हो गया। अब x को जब आपने 1 किया तो y आपके पास -11 हो गया, x 1 किया तो y कितना आ गया, -11, तो x 1 माइनस y -11, तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा ये वाला, x 1 y -11। उसके बाद आपने जब x को 1.5 किया तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, जब आपने x को 1.5 किया तो y हो ही 0 गया। लो दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब सिंपल ये करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ने से हमें क्या मिलता है, जरा गौर करना, ये और फिर अगला पॉइंट ये वाला आ गया, उससे अगला पॉइंट ये, आपस में जैसे ही मिले यहाँ से ग्राफ टर्न होना शुरू हो जाएगा, टर्न अबव, ओके, ऊपर की तरफ यहाँ पे आएगा, और ये जुड़ता जुड़ता बेटा इस तरह आपका ग्राफ ऊपर की जानिब जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ से डाउनवर्ड, यहाँ से अपवर्ड। लो बेटा जी, इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। अब जब ये ग्राफ बनेगा तो आप लिखोगे, सो बाय ग्राफ इट इज क्लियर दैट के
पैराबोलिक जो शेप है वो कट कर रही है एक्स एक्सिस को एट एक्स इज इक्वल टू विच वैल्यू, एट एक्स इज इक्वल टू बेटा -4.5, -4.5 या बेटा 9/2 नेगेटिव, और दूसरा आपके पास है 1.5 या फिर 3/2, ठीक है, 1.5। और आप बोलोगे बेटा कि जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे -4.5/0, ठीक है, 4.5/0 और 1.5 प्लस का। तो यूं आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस का 4.5 और 1.5 प्लस का। लो बेटा जी, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से आपने क्वेश्चन करने, कोई इनमें तब्दीली चेंजिंग नहीं करनी।